हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी सीपीओ से रिलेटेड होने वाली है। एसएससी सीपीओ में भी मैथ से रिलेटेड आपको एडवांस मैथ ज्यादा पढ़ना है, अर्थमेटिक ज्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन किससे ज्यादा पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ अगर ना करें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या, एडवांस मैथ में अगर 2 चैप्टर करना चाहते हैं तो वो कौन से करने चाहिए, अगर पूरा एडवांस मैथ छोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा, और कितने नंबर का कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, हर एक चीज आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाने वाली है। सबसे पहली बात, आप लोगों को जो एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट होते हैं उनके अंदर एक हवा टाइप से ही आप मान लो कि मैथ्स का होता है। अभी मेरे साथ में 50,000 प्लस स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, और उनमें से मैं आपको ज्यादा नहीं तो ये बोल सकती हूँ 80% स्टूडेंट्स का यही दिक्कत है कि मेरे मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं एडवांस मैथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अर्थमेटिक नहीं कर पा रहा हूँ। एडवांस मैथ के लिए स्पेशली सबसे ज्यादा आती है, मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दूं तो ये कर दूं तो वो कर दूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके ऊपर आज हम एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और बहुत डिटेल में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि मैंने पर्टिकुलरली क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, और अभी जो करंट में जो टॉपर्स हैं या जो स्टूडेंट अच्छा कर रहे हैं वो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं अपना एक अच्छा स्कोर करने के लिए एसएससी सीपीओ के अंदर। एसएससी सीजीएल में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन होते हैं। टाइम के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ऑल्दो आपके 2 घंटे का टाइम होता है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर देखते रहना, क्वेश्चन सोल्व करते रहना बहुत लेंथी सा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए जो आपका सीपीओ का पेपर है इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है वो होती है प्रैक्टिस की और मॉक टेस्ट की। जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे, इसके मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लगाओगे, आपका सिलेक्शन मैं तो नहीं बोल सकती कि हो जाएगा। पर्टिकुलरली अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर चाहते हो तो, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी ज्यादा कट ऑफ जा रही है ना दिल्ली पुलिस की, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि इतना कंपटीशन है यहाँ पे, और उसके बाद भी आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन आप लोगों का नहीं होगा। सबसे पहली बात मैं आपको एक पॉइंट के ऊपर क्लियरिटी देती हूँ कि एडवांस ज्यादा पूछा जाता है या अर्थमेटिक ज्यादा पूछा जाता है। आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों बराबर पूछे जाते हैं। 20 या 22 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के आते हैं, 20 या 22 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ्स के आते हैं, और दोनों को जोड़ के 40 से 42 क्वेश्चन हो जाते हैं। और बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन बचे 8 से 10 वो आते हैं आपके डीआई के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, जिसके अंदर वो बार ग्राफ वाले और वो जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कैलकुलेट करके आपको ए ने ज्यादा प्रोडक्शन किया, बी ने किया, किसने ज्यादा किया, वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि एडवांस इंपॉर्टेंट है या अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में दूसरी चीज, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक साइड में मैं फोटो ऐड कर रही हूँ, उसके ऊपर मैंने एक एक चैप्टर को पर्टिकुलरली एनालाइज करके निकाला है कि किस चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आप जो स्क्रीनशॉट है इसका मतलब स्क्रीन पे जो मैंने डाला है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और इसके थ्रू आप अपना ये देख सकते हो कि मैं सिर्फ ये और ये टॉपिक कर लूं तो लगभग मेरे इतने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, या ये पर्टिकुलरली 2 या 3 टॉपिक हैं जो मैं छोड़ सकता हूं, जिसका बाय चांस आपके पास में टाइम कम है तो भी आप उस चीज के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, इतनी भी चीज हो गई। अब हम 2 अलग अलग सेक्शंस है आपके, एडवांस है, अर्थमेटिक है। इन दोनों सेक्शंस के ऊपर आपको कैसे काम करना है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, और डीआई का भी समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस सेक्शन की, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को एडवांस सेक्शन के अंदर ही आ रही है, वहीं सबसे ज्यादा आप लोग परेशान हो। एडवांस मैथ का जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एसएससी के अंदर, और फॉर्मूले ही हमें याद नहीं होते। हर मैथ्स के कंप्लीट प्रोसेस ही ये है कि कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसके साथ में एडवांस में ऐड हो जाता है फॉर्मूला भी याद करो। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। आपको नहीं समझ में आता है किस टीचर से पढ़ना है, आप मेरा डेली स्टडी प्लान ज्वाइन कर सकते हो। फ्री जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर चल रहा है वहां मैं एक एक क्लास का लिंक देती हूँ कि आज इस टीचर से पढ़ लो, आज उस टीचर से पढ़ लो। वो भी नहीं करना, खुद से पढ़ना है। मैंने एक वीडियो बना रखी कंप्लीट मैथ्स फ्री फ्रॉम यूट्यूब, वो वाली वीडियो आप देख लेना। उसमें एक एक टॉपिक को मैंने बताया किस टीचर से आपको पढ़ना है,
उन टीचर से आपने पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए, पढ़ा और नोट्स बना लिए, एक काम हो गया, इसको मैं कॉन्सेप्ट में रखूंगी। अब आती है बारी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस दो मेथड से हम करेंगे, एक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम बुक से लगाएंगे, दूसरा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम ऑनलाइन फॉर्मेट में लगाएंगे। सबसे पहले बुक से लगाने वाले, कोई भी प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आप ले सकते हो, चैप्टर वाइज वाला। चैप्टर वाइज वाले के अंदर आपको क्या होगा कि पर्टिकुलर चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर पाओगे। चैप्टर वाइज वाले उसके लिए आप किरण की भी बुक ले सकते हो। इसके अंदर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज भी दे रखा है कि लाइक कोई एक पर्टिकुलर टाइप में आपको दिक्कत है तो उसके 5 क्वेश्चन लगा लो, उसके 7 क्वेश्चन लगा लो, उसके 20 क्वेश्चन लगा लो। आपको ऐसे लगता है ये इतनी मोटी मोटी बुक्स हो नहीं सकती हैं, तो इसमें किरण वाले में क्या है एक बेनिफिट कि टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। एक टाइप के अगर 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप अगर 5 लगा के आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे इस टाइप के ऊपर कमांड हो गई है, तो आप बाकी के 15 छोड़ दो, अगला टाइप लगा लो, फिर उससे अगला टाइप लगा लो। तो इससे क्या होगा, जैसे 1000 क्वेश्चन किसी टाइप के किसी चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम 200-300 क्वेश्चन लगा के आप लोगों को जो चैप्टर है उसके ऊपर कमांड हो जाएगी, तो आपको पूरी बुक भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको चीजें भी सारी हो जाएंगी। अगर ये लेटेस्ट वाली लेनी है, अभी जो 2023 तक का मॉडल आया हुआ है, दिसंबर 2023 तक के सारे पेपर इसके अंदर इंक्लूड करके दे रखे हैं, तो मैं उसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहां से जाके भी आप परचेज कर सकते हो। वैसे भी अगर बाहर से लो तो जो जिसके अंदर 2023 तक का अपडेटेड है वो वाला वर्जन आप लोगों को लेना है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, अब बारी आती प्रैक्टिस की। डेली आपको कोशिश करनी है कि 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में आप लोग डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस टाइम लगा के करना है। अगर आप लोग 50 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उनके लिए कोशिश करो कि आप 50 ही मिनट लगाओ। अगर आप वैसे ही बैठ के आराम आराम से सोल्व करते रहोगे तो उससे क्या होगा, हम स्पीड नहीं बना पाते हैं और सीपीयू के अंदर स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए टाइम लगा के सोल्व करना है। पर क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा आप लोगों को नहीं देना है। उसके बाद तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तीसरी चीज से पहले एक और चीज हमारी रहेगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगी कि आप चैप्टर वाइज वाले लगा लो और फिर सेक्शनल वाले लगा लो। ये कहाँ पे अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक के ऊपर अवेलेबल है, जो पास प्रो वाला वर्जन है। प्रीवियस ईयर के ऊपर मैं सबसे ज्यादा ध्यान क्यों दे रही हूँ, क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वही पैटर्न आपका रिपीट होता है। इसलिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लेना है अगर किसी के पास नहीं है। वैसे ऑलमोस्ट सभी के पास होगा। जिसके पास भी नहीं है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक अच्छे तरीके से सिलेक्शन लेना चाहते हो, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो भी आप ले लीजिए। DSSC आपको कूपन कोड लगाना है, 12% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो भी करंट प्राइस होगा उसके ऊपर। तो 12% का एक्स्ट्रा आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा और वो वाला पास प्रो आप ले लेना। उसके बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस बुक से हो गई। सेक्शनल वाले मॉक आप लोगों को डेली लगाने हैं। कोशिश करनी है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करो डेली। तो 2 तरह से आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एडवांस मैथ के अंदर आती है वो होती है आपकी फॉर्मूला। एडवांस मैथ के सीपीयू के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है, जिसका फॉर्मूला लगा के आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। A to Z क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर सिर्फ आपने फॉर्मूले भी अच्छे से याद कर लिए ना, तो आपके जो 21 नंबर है या 22 नंबर है, उनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप 17 से 18 नंबर ले आओगे एडवांस मैथ के अंदर। जो आप लोगों को इतना हवा है कि हम नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर भी आप 17 से 18 नंबर एडवांस मैथ में बहुत आराम से ले आओगे। फॉर्मूला करने के लिए क्या मेथड है, जैसे ये तो बहुत मोटी सी बुक है, कोई एक छोटी सी इतनी सी डायरी आती है, छोटी छोटी जो बुक्स आती हैं वो ले लो। मेरे पास भी, मैंने अपनी पर्टिकुलर डायरी बना रखी थी, और उसके अंदर क्या करो, आप फॉर्मूले लिख लो। मेंसुरेशन की एक जगह लिख लिया, ज्योमेट्री की एक जगह लिख लिया, अलजेब्रा की एक जगह लिख लिया, और जहां लिखते हो उसके नीचे थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़ दिया रहो, या एक पेज छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट कर लिए। क्यों, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे होते हो, वहां कोई नया फॉर्मूला निकल जाता है, वो भी उसके अंदर लिख दो। जितने आपके टीचर ने फॉर्मूले सिखाए हैं वो सारे लिख दो। कहीं आपको फॉर्मूला मिल जाता है वो उसके अंदर लिख दो, और उसको क्या करना स्टार्ट करो, जो सुबह मॉर्निंग रूटीन होता है ना अपना, उसके अंदर उसकी एक वो लेनी स्टार्ट कर दो, आप डोज लेनी स्टार्ट कर दो।
या तो मॉर्निंग रूटीन में बना लो कि सुबह उठते ही आपको एक बार फॉर्मूला पढ़ना है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो मॉक टेस्ट देने से पहले आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो डेली आपको मॉक टेस्ट देने हैं और डेली आप लोगों को फॉर्मूले पढ़ने हैं। डेली आपको याद करने की कोशिश मत करो आपकी मतलब रटना ही है या ये करना है। एक तो इंटर रिलेट करके फॉर्मूले याद करो, जैसे सिलेंडर और आपको कौन का फॉर्मूला है, तो उनमें से बस ये देख लो क्या डिफरेंस है, फिर एक का याद हो गया, दूसरे में जो डिफरेंस है सिर्फ वो लिख दिया। ऐसे रिलेट करके फॉर्मूले याद करो और उनको डेली पढ़ते रहो, और उनको आप कोशिश करो कि पढ़ते हुए साथ साथ आप लिखते भी रहो, उनको लिख लिख के याद कर लो। मतलब रफ वाला, फेयर वाला नहीं, रफ वाला लिख लो आप। ठीक है, फंडा समझ में आया। फॉर्मूले रोज याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एडवांस मैथ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अर्थमेटिक की अगर हम बात करते हैं, अर्थमेटिक में भी दो ही चीज है, तीसरी भी नहीं है, कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है। बहुत ज्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं होते हैं। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, या फिर जो मैंने अभी एडवांस में मेथड बताया था कि मैंने अपने टीचर एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर सारे टीचर समझाए हैं, वो वाली वीडियो देखो, सारे टीचर्स आप समझ लो और उस टीचर को उठा के एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसके नोट्स बना लो। दूसरी चीज आपकी प्रैक्टिस, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेम प्रैक्टिस रहेगी जैसे एडवांस मैथ की थी। ऑफलाइन आप बुक से करोगे, ऑनलाइन आप टेक्स्ट बुक से करोगे, दोनों चीजों की वहां से प्रैक्टिस करनी है आपको। उसके बाद में फॉर्मूले वगैरह बहुत ज्यादा होते नहीं है, एक दो चीजें जो फॉर्मूले की होती है वो आप लोग लिख लो अपनी जो बुक फॉर्मूला नोटबुक आपने बनाई है उसी के अंदर। उसके बाद जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा दिक्कत हमें आती है वो आती है जो आपकी टाइपिंग कैलकुलेशन स्पीड होती है। तो कैलकुलेशन स्पीड के अगर अंदर आपको दिक्कत आ रही है तो दो चार आप वीडियोस देख सकते हो, रिकमेंड मैंने की हुई है उसी वाली वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी वीडियोस आपकी अच्छी हैं कैलकुलेशन के लिए। उसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, डेली आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। 10 कैलकुलेशन आप मल्टीप्लीकेशन की करो, 10 एडिशन की करो, 10 सब्ट्रैक्शन की करो, डिवीजन की करो, 5-5 7-7 ऐसे करके आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में तो मेरे पास है नहीं चीजें, घर पे मेरी एक कैलकुलेशन की इतनी मोटी डायरी थी जिसके अंदर मैं रोज कैलकुलेशन लिखती थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे और डेली उनको प्रैक्टिस करती थी। ये आपको डीआई में भी हेल्प करेगी और अर्थमेटिक में भी। एडवांस में आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अर्थमेटिक में अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोनों चीजों के लिए मैंने मेथड बता दिया है, डेली आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जब तक करोगे नहीं ना, देखो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कोई मेरे पास भुट्टी नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है जो मैंने आपको दे दी, आपने पी ली और आपकी सारी चीजें हो गई, और ना किसी और के पास में है। तो आपको एट दी एंड क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी आप लोग किसी चीज में जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। उसके बाद में एक तीसरी और लास्ट चीज आपकी बचती है वो है कि डीआई। डीआई आपको कैसे करना है, डीआई के लिए भी वो जो सेम मैंने अभी मेथड बताया आपको, कैलकुलेशन वाला है। एडिशन कर करके देखो, मल्टीप्लीकेशन करके देखो, एवरेज निकाल के देखो, जो जो आपके डीआई में क्वेश्चन यूज होते हैं वो सारी चीजें आप डेली कैलकुलेशन वाली सीट के ऊपर करके देखो। उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, डेली आप 2 या 3 डीआई सोल्व कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है उसी के अंदर से। उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सारी चीजें जो है ना वो आपको कहाँ तक पहुंचाती हैं, वो आपको लगभग आप ये मानो कि 40 से 45 के बीच में पहुंचा देती है, कि 40 से 45 के अंदर आप स्कोर करने लग जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप 50 के आसपास पहुंचो तो आपको एक चीज और करनी होगी, वो क्या है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस। जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसको एनालाइज करो कि कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है। अगर उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं या वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है अभी, तो उन क्वेश्चंस को तो लिखने का फायदा क्या है अभी। लेकिन जो ऐसा टॉपिक है जो आपका अच्छा है लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइप के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, कोई नया क्वेश्चन आपको दिख गया, कोई आपने सिली मिस्टेक कर दी, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऐसी सी मोटी सी नोटबुक बना लो अपनी। जैसे इसमें 3-4 सेक्शन है, एक सेक्शन में आपने मैथ्स के लिखने स्टार्ट कर दिए, एक में रीजनिंग के, एक में इंग्लिश के, एक में जीएस के, ऐसे ही सारे उसके अंदर एक कॉपी बना लो पूरी अपनी। और ये कॉपी आपकी सबसे ज्यादा यूज होगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है आज, गलत
आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो उसका कॉन्सेप्ट लिख लो, आपने सिली मिस्टेक की तो सिली मिस्टेक वाले सेक्शन में आप उसको लिख लो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं, तो आगे पेपर के अंदर आप वो सिली मिस्टेक ना करो। उसके बाद में ये जो नोटबुक है ना, इसको पढ़ना मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता था। क्यों? क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन होते थे जो हमें नहीं आते हैं और ना ही हमारा इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट नहीं है तभी हमारा ये सेक्शन वीक रह गया। तो इसलिए क्या करना होगा, इसको भी डेली आपको फॉर्मूला नोटबुक की तरह पढ़ना होगा। फर्स्ट डे से ही आपको कोशिश करनी है कि 10 क्वेश्चन आप इसके डेली करोगे। अगर आपके पास में आपने 50 मॉक दे दी, हर क्वेश्चन से 5 आपके निकल रहे हैं, तो 250 के आसपास क्वेश्चन है। 25 दिन में आप इसको पूरा कर लोगे, फिर दोबारा स्टार्टिंग से लग जाओ। इसको कंटिन्यूटी में लगे रहो, डेली आप इसमें से 10 क्वेश्चन करते रहो। तो क्या होगा, जो 5 नंबर वाला गैप बचा हुआ था ना, या तो वो सिली मिस्टेक में जा रहा था या कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक रह रहा था, वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा और कंप्लीट एक होलसम पैकेज बन जाएगा आपका कि मैथ्स के अंदर इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। यही मेथड्स हैं, यही चीजें हैं जो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे सकती है, बशर्ते आप इन सारे मेथड्स को यूज करो अपने प्रिपरेशन में। अगर आप सोचोगे कि मैं इनको यूज कुछ नहीं करूंगा और फिर भी मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई भी चांस नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसलिए अपनी पढ़ाई के ऊपर मैक्सिमम टाइम दो। जो फालतू की चीजें होती है यहाँ वहां, उन चीजों में ध्यान मत दीजिए। प्लीज अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अगर आप डेली स्टडी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो फ्री में, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप लोगों को डेली स्टडी प्लान जो फ्री है वो मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।